अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पाकिस्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने 438 दिन समंदर के अंदर बिना खाए पिए गुजार दिए और एक छोटी सी बोट के ऊपर वो 438 दिन समंदर के अंदर गुजारता है। ना कुछ खाता है ना पीता है, लेकिन फिर भी जिंदा बचकर वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसको गवर्नमेंट की जानिब से $1 मिलियन का जुर्माना किया जाता है। आखिर ये शख्स कौन है, इसने 438 दिन समंदर के अंदर कैसे गुजारे और इसको जुर्माना क्यों किया जाता है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इस शख्स का ताल्लुक मेक्सिको से था और इसने 438 दिन समंदर के अंदर अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि एक हादसे की वजह से गुजारे थे। और इस शख्स का काम ये था कि ये रोजाना की बुनियाद पर समंदर से मछलियां पकड़कर मार्केट में फरोख्त करता था और यही इसका प्रोफेशन था। एक दिन अपने रूटीन के काम की वजह से वो अपने एक दोस्त को साथ लेता है और समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकलते हैं। छोटी सी बोट लेते हैं और उसके ऊपर सिर्फ 30 घंटे का खाने पीने का सामान लेते हैं, क्योंकि इनका जो 30 घंटे का टूर होता था उसमें ये इतनी मछलियां पकड़ लेते थे कि एक हफ्ते के लिए इनको फिर मछलियां नहीं पकड़नी पड़ती थी और एक हफ्ता ये वही मछलियां बेचकर गुजारा करते थे। ये दोनों दोस्त अपनी एक छोटी सी बोट पर निकलते हैं क्योंकि इनका प्लान यही होता है कि 30 घंटे का ये टूर है, तो ये इसलिए 30 घंटे का खाने पीने का सामान अपने साथ रखते हैं और छोटी सी बोट पर समंदर की तरफ चल निकलते हैं। समंदर की तरफ निकलते हैं, 30 किलोमीटर का सफर जब तय करते हैं तो ये देखते हैं कि समंदर के अंदर एक मामूली सा तूफान आ रहा है और समंदर की जो लहरें हैं काफी खतरनाक नजर आ रही होती हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि एक हफ्ते का काम है तो इसलिए इसको आज पूरा करके ही वापस आएंगे, तो ये फिर अपना सफर तय करते जाते हैं। 30 किलोमीटर का जब सफर तय करते हैं, समंदर के अंदर जाते हैं 30 किलोमीटर, तो उसके बाद क्या होता है कि तूफान ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उनकी जो बोट है वो वहां पर रुक जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और उसके बाद इनके बोट का जो इंजन है वो बंद हो जाता है और ये दोनों शख्स जो है वो इंतहाई ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये फैसला करते हैं कि आज की शाम तक हम वापस अपने घर पहुंच जाएंगे और जल्द अज जल्द किनारे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, बोट को किनारे की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। अब इनके पास पैडल मौजूद होते हैं, लेकिन उन पैडलों की जो रफ्तार होती है वो लहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है और तूफान बढ़ता ही चला जा रहा होता है। इसी असना में ये क्या करते हैं कि अपने बॉस को कॉल करते हैं, क्योंकि उस वक्त इनके पास एक रेडियो मौजूद होता है जिस पर अभी एक्टिव सिग्नल आ रहे थे। इन्होंने अपने बॉस को फौरी तौर पर बताया कि हम समंदर में इस जगह फंस गए हैं और आप हमें यहाँ से निकालने के लिए एक इमदादी टीम भेज दें। इनका बॉस अभी इनकी लोकेशन पूछ ही रहा होता है कि रेडियो की बैटरी भी बंद होती है और उसके बाद रेडियो भी बंद हो जाता है और इनकी बोट जो है वो लहरों की वजह से समंदर की अंदर की तरफ सफर करना शुरू कर देती है। अब इनका राब्ता दुनिया से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका होता है। इनके बॉस ने एक इमदादी टीम तो भेजी, लेकिन 5 दिन की मेहनत के बावजूद भी वो इनको ढूंढ ना सकी और बिला आखिर थक हार कर वो वापस आ जाते हैं कि हमें वो शख्स नहीं मिल रहे। अब इन लोगों का सफर जो है वो चलता जाता है, बढ़ता जाता है और ये लोग समंदर की तरफ चले जा रहे होते हैं। अब समंदर की खौफनाक लहरों की वजह से इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर के फासले पर पहुंच जाती है और वहां पर इनके पास मदद के लिए कोई भी जरिया नहीं होता और इसी वजह से ये समंदर के अंदर सफर करते जाते हैं। अब होता क्या है कि 8 दिन गुजर जाते हैं इनको सफर करते हुए और ये 8000 किलोमीटर सफर तय कर लेते हैं। अब ये समुद्र के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि वहां पर जो शिप्स होते हैं वो भी सालों में एक बार गुजरते हैं और इसी वजह से इनको कोई भी उम्मीद नहीं होती कि अब हम जिंदा बच जाएंगे। अब समंदर के अंदर इनके पास जो खाने पीने की अशिया होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। उनके बाद फिर इनके पास कोई चीज नहीं होती कि जिनको खा कर ये खुद को जिंदा रख सकें। ये क्या करते हैं कि वहां पर मौजूद मछलियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं और जो भी परिंदे आते हैं उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये उन परिंदों का और मछलियों का कच्चा गोश्त खाना शुरू कर देते हैं और उन्हीं का खून भी पीते हैं। लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए ये प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा करते थे, लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होती थी तो उस वक्त ये परिंदों का और मछलियों का खून पीकर गुजारा करते थे। अलविरिंगा के साथ जो इसका दोस्त था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो कच्चा गोश्त खा खा कर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से उसने कच्चा गोश्त खाना छोड़ दिया। जब उसने कच्चा गोश्त खाना छोड़ दिया तो तकरीबन 8 दिन वो जिंदा रहा, लेकिन
उसके बाद उसका डिप्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने समंदर के अंदर छलांग लगा दी और उसने खुदकशी कर ली। उसके बाद अलवरिंगा अकेला रह जाता है। अब हर तरफ समंदर ही समंदर होता है और इसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। अब समंदर के अंदर अलवरिंगा अकेला रह जाता है और उसके पास खुद को धूप और सर्दी से बचाने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता और जो इसने कपड़े पहने होते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर गलकर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद इसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंसान का डिप्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपके पास सोने के अलावा और उठकर मछलियों का कच्चा गोश्त खाने के अलावा कोई मसरूफियात नहीं होती, ना आप किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन अलवरिंगा ने थोड़ी सी हिम्मत की और अपना सफ़र जारी रखा। अब अलवरिंगा की जो बोट है वो ऐसा ऐसा सफ़र कर रही थी, बहुत छोटी बोट थी, इसी वजह से वहाँ पर एक जहाज़ गुजरा तो सही लेकिन अलवरिंगा की बोट को वो ना देख सका और उसने इसकी बोट को कोई नकारा चीज़ समझकर इग्नोर कर दिया और वो वहाँ से गुजर गया। उसके बाद अलवरिंगा मज़ीद डिप्रेस हुआ कि अब तो मेरी ज़िंदा रहने की उम्मीद जो है वो मज़ीद ख़त्म होती जा रही है, हो सकता है कि 1 या 2 दिन में मेरी भी डेथ हो जाए। फिर जब एक सुबह अलवरिंगा सोकर उठता है तो उसको अपने ऊपर बहुत सारे परिंदे नज़र आते हैं और उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बैठता है तो वो देखता है कि उसकी बोट के साइडों पर नारियल कुछ तैरते हुए उसको नज़र आते हैं और इससे उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी बोट अब किसी जजीरे के पास पहुंचने वाली है। उसके बाद 11,000 किलोमीटर का सफ़र जब मुकम्मल होता है तो वो एक छोटे से जजीरे पर पहुंच जाता है। जब इस जजीरे पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक छोटी सी आबादी होती है और वो इसके ज़िंदा रहने की वजह बनती है और इसकी ज़िंदगी बच जाती है। वहाँ से इसको सही सलामत इसके मुल्क वापस पहुँचाया जाता है। जब इसके मुल्क वापस पहुँचाया जाता है तो वहाँ पर इसको एक और मुसीबत आन पहुँचती है, क्योंकि अलवरिंगा के साथ जो इसका दोस्त था उसकी फैमिली ने यह कहा कि अलवरिंगा ने उस बंदे को मारा है और उसको कच्चा खाया है। अब अलवरिंगा के ऊपर अपने दोस्त के कत्ल का केस पड़ जाता है और इसी वजह से इसको $1 मिलियन का हर्जाना भी पे करना पड़ता है और उसके बाद इसको सजाए मौत भी होती है। अलवरिंगा के इस 438 दिन के सफ़र की वजह से इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में नाम भी लिखा जाता है और इसी वजह से ये अपनी एक कहानी को बुक की शक्ल भी देता है और अपनी किताब लिख देता है। लेकिन उसके बाद इसकी मौत वाक़या होती है, इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इसकी जो कहानी है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और इसी वजह से इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी लिखा गया था। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए पब्लिक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।